नाज़रीन, कुरान मुक़द्दस में सूरह हज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, यकीनन अल्लाह उनकी मदद करता है जो उसकी मदद करते हैं। यहाँ मदद व नुसरत से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की मदद व नुसरत, इक़ामत दीन के लिए जो इस्तिक़ामत इख्तियार करते हैं, इस्लाम का अलम सरबुलंद करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मदद करता है। तो मदद व नुसरत जो है अल्लाह की, वो मशरूत है इलाही कलिमतुल्लाह से दीन हक़ के गलबे के लिए। अगर आप इस्लाम की पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए एफ़र्ट करते हैं तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की न सिर्फ मदद आपको पहुँचती है बल्कि वो नुसरत भी फरमाता है। करीम आका अलैहिस्सलाम सूरह हज के अंदर बल्कि 40 नंबर वर्स है, मुसलमान जो हैं उनकी नुसरत यकीनी है इस एतबार से कि वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन पर फर्म रहें। ये आयत मुसलमानों और सहाबा के हक़ में नाज़िल हुई थी जिन्हें नाहक घरों से निकाला गया, उनकी हिमायत और मज़लूमों की मदद का वादा दिलाती है। इसका मतलब है कि हम मज़लूमीन की मदद को तर्क नहीं कर सकते, उनकी मदद असल में अल्लाह की मदद और नुसरत है। फिर अल्लाह के दीन की हिफाजत, इशाअत, सरबुलंदी, उसके लिए जो कोशिश करता है अल्लाह उसकी मदद करता है और इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये जो हम आपके सामने मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत में बैठ के जिहाद कर रहे हैं, चूँकि हुज़ूर की हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि जिहाद कलम का भी है, माल का भी है, जान का भी है, दावत का भी है। तो ये दावत व तबलीग, दीन की आगाही, उसका फ़हम, उससे जोड़ना और कुरान और सुन्नत को स्ट्रेटजाइज़ करना, करंट इश्यूज़ के साथ रेलिवेंट पॉलिसी मेकिंग बनाना और आपको वो गाइडलाइंस फ्राहम करना, ये भी एक तरह का जिहाद है। अभी इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ की बात हो रही है, उसकी ब्लॉकेट की और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं हुर्मुज़ को लेके। हम रिसर्च बेस्ड बात करते हैं हमेशा। मैं आज आपके सामने नैरेटिव लेके आया हूँ। ये आबनाए हुर्मुज़ जो है, आबना कहते हैं आप पानी को, ना कहते हैं नाली, तंग रास्ता। अरबी में मुदीक हुर्मुज़ कहते हैं इसे, यानी तंग रास्ता। और ये 21 मील चौड़ा रास्ता है और ये तो तेल की दौलत से माला माल खलीजी एरिया में वाक़ है। और ये आबनाए और ओमान यानी जनूबी साहिल पर मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान की रियासतों के तेल की बरामद का वाहिद रास्ता है, बहरी रास्ता। ठीक है। अब जो लुग़त के अंदर है, हिस्ट्री के अंदर, कि जो एक वालदा थी बादशाह शाहपुर दोम की, अफ़ीरा हुर्मुज़, उसके नाम पे ये रखा गया। दूसरी बात, ये हुर्मुज़ के बारे में इसकी एक अलग एपिटेमोलॉजी है, एपिस्टेमोलॉजी भी कह सकते हैं। ये वो सिपा सालार है जो हुर्मुज़ था, उसके नाम पे उसे रखा गया। ठीक है। और फिर बाद कहते हैं ये फ़ारसी के लफ्ज़ हुर्मुज़ से माखूज़ है जो दरअसल ज़रतश्ती मज़हब के खुदा होरामुज़दा की बदली हुई शक्ल है और सासानी अहद में ये मोतबर समझा जाता था। ये न सिर्फ कई बादशाहों का लक़ब रहा, ईरान के तूल व अर्ज़ में कई शहर इसके नाम से है। फिर इसके अलावा अगर हुर्मुज़ को देखें तो ये कदीम फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब देवता भी है, खुदा भी है। ठीक है। हुर्मुज़ को सयारा मुश्तरी भी कहते हैं और सासानी दौर के ईरानी बादशाह का नाम जो नैशुरवान का बेटा था। ठीक है। फिर हर शमसी महीने के दिन का नाम, पहले दिन का, ईरान के कदीम अकायद के मुताबिक ये एक एंजल का भी नाम है और जिसका काम उमूर खैर व शर है। ठीक है। फिर ईरान का बादशाह जो हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथों कत्ल हुआ, जो खुसरो परवेज़ का बाप था, तो उसके साथ भी मुंसलिक किया जाता है। दूसरी है मुंदब। मुंदब ये यमन के गमज़दा या रोने वाला, आंसू बहाने वाला मतलब है, जिसके माना है कि बाबुल मुंदब, आबी गुज़रगाह जो आंसू बहाती हुई गुज़रती है। ठीक है। ये बहर हिंद और बहर अहमर को जोड़ने वाली अहम बहरी गुज़रगाह है जिसे आंसुओं का दरवाज़ा भी कहते हैं। ठीक है। ये डोर ऑफ द टीयर्स कहा जाता है इसे, मुंदब को। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट गुज़रगाह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि वो गुज़रगाह यमन में है रेड सी के साथ, तो हुजूर ने फरमाया ईमान यमनी है और हिकमत यमानी है। चूँकि बाबुल मुंदब यमन के साहिल पर वाक़ है तो ये हदीस उसको फ़जीलत में भी मुफस्सिरीन शामिल करते हैं। ठीक है। और अभी जो सिचुएशन है बाबुल मुंदब और बाबे आबनाए हुर्मुज़ की, ये फ़कत आबी गुज़रगाहें नहीं है, पूरी दुनिया की मईशत का मोर देन 50% इन
سی روٹس پہ انحصار ہے، ادھر افریقن کنٹریز کا، یورپ کا، ادھر ایشیا، وسطی ایشیا، یورپ، امریکہ کا۔ تو اب یہ ان پہ کنٹرول جس کا ہوگا آگے اسی کی حکمرانی ہوگی۔ اسی پہ ساری چیزیں طے ہونے کے لیے اسلام آباد میں جو بیٹھک کا انتظار ہے، اور جو میڈیشن پاکستان ایک رول پلے کر رہا ہے، اس میں کس حد تک خاطر خواہ کامیابی ملے گی